हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है जिसका नाम है सैज़ व्लॉग 19, यानी सैज़ व्लॉग 19। तो मेरे चैनल को आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में हमने जितना भी कुछ किया है वो सब कुछ आपने देखा है। आपने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। तो मैंने आज एक चीज़ सोचा है कि आज से मैं 30 डेज़ व्लॉगिंग चैलेंज स्टार्ट करता हूँ। 30 डेज़ तक डेली एक व्लॉग अपडेट करूँगा। उसके बाद देखते हैं 30 डेज़ में क्या सब चेंज होता है। तो आज 7 डेज़ हो चुके हैं और आज हमारे यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये जो भी कुछ हुआ है ये सब आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की हेल्प से हुआ है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। तो आज से मैं आप लोगों को 30 डेज़ के चैलेंज में सबसे पहले ये बताऊंगा कि आज पहले दिन मैं अपने पूरे गांव को एक्सप्लोर करूंगा। हमारे गांव का नाम मैंने बताया था पहले व्लॉग में। हमारे गांव का नाम है रहड़, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक गांव है बॉर्डर पे। उसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो रहड़ का को आज पूरे गांव को एक्सप्लोर करेंगे। और रहड़ वालों से मेरी गुजारिश है और विनती है कि आप लोग इस मेरे इस व्लॉग को पूरा देखना, अच्छे से देखना। मैंने पूरे गांव को एक्सप्लोर करूंगा। उसके बाद जो भी कुछ रहड़ में एक दो चीज़ अच्छी है वो भी दिखाऊंगा। बने रहना मेरे इस व्लॉग में अंत तक, देखो। तो अपने इस व्लॉग को शुरू करते हैं मोहल्ला कुरेशियान से। इस रास्ते पे दिन भर में बहुत बार निकलना होता है क्योंकि पंचायत घर इधर की तरफ ही। पंचायत घर में जितने भी आजकल सारे काम चल रहे हैं, वोटिंग वगैरह के, अभी पीछे SIR हुआ था, तो इस रास्ते को बहुत बार निकलना बढ़ना होता है दिन भर में। और मार्केट भी जाना होता है तो इस रास्ते से जाते हैं। तो आपको ले चलता हूँ अपने गांव के रास्तों पर। तो ये सामने अब हम बाज़ार वाले रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ से सीधा बाज़ार मिलेगा आपको। पहले जब हम छोटे थे तो इन रास्तों को आते हुए डरते थे, पहले डर लगता था। यहाँ पे एक डरावना सा घर था। तो ये हमारा मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है पहले। तो हम अपने मार्केट से होते हुए आपको लेके जाएंगे अपने गांव के ये हमारे गांव में रोटी वगैरह बनती है यहाँ पे। आज दोपहर में मैं एक्सप्लोर कर रहा था गांव को, तो मोस्टली दुकानें बंद थी। तो एक दुकान है जन सेवा केंद्र, और आगे चल के दूसरा एक और जन सेवा केंद्र है। ये देखो, शाहरुख इंटरनेट पॉइंट। तो यहाँ पे हम बहुत आते हैं अपने सारे काम ऑनलाइन के कराने के लिए। शाहरुख से अपने फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन कराते हैं, या और भी अदर काम जो भी आधार अपडेट ये सब काम करते हैं। तो यहाँ से होने के बाद ये हमारे गांव का थाना है। थाने से पहले जो भी मैंने तुमको जूते वूते संवारने की दुकान दिखाई है, यहाँ पे एक हमारा बहुत फेमस सेरा बैठता है। ये रहड़ का थाना है भाई लोग, ये मेन मार्केट में है। तो ये बहुत पुराना थाना है, मतलब राजा महाराजाओं के बाद जब दूसरी व्यवस्था आई थी तो फिर थाना है तब से हमारे गांव में। ये हमारे गांव का मेन मार्केट है। ये मेडिकल है हमारा। ये मेरा भतीजा बैठा है, हंस रहा है। उसके बाद ये बैंक है हमारे गांव का, सर्व UP ग्रामीण बैंक। हमारे गांव में एक ही बैंक है। और उसके बाद ये धर्मशाला है। धर्मशाला के बाद हम सीधा चलते हैं हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जाने माने टेलर सिराज भाई की दुकान पे। तो ये हमारे सिराज भाई की दुकान है। ये दूसरी तरफ का रास्ता है, उनकी दुकान है। दुकान में अभी काम कम होने की वजह से और गर्मी होने की वजह से सिराज भाई बाहर बैठे थे धूप में। तो इनकी दुकान पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जब अभी रमज़ान है, जैसे रमज़ान आने वाला है, तो फुल रमज़ान हमारा बैठने का अड्डा होता है। ये फुल यहाँ पे रहता है काम, फुल पूरे रमज़ान बिजी। फिर हम वापस वहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ से होते हुए देखो हमारे गांव का थाना है, जो जाते हुए ठीक से नहीं दिखा था, अब देखो। उसके बाद हम यहाँ से, ये हमारी दुकानें हैं, और इधर से होते हुए हम दूसरा एक मोहल्ला है हलवाइयों का, उस मोहल्ले की तरफ हम चलते हैं। तो यार मतलब अपने गांव में ना ये जो मोहल्ला है, यहाँ पे शादी हो रही थी। तो फिलहाल हमने कट करके वीडियो को थोड़ा आगे से शुरू किया है। तो आगे जाके हमको थोड़ा एक पोस्ट ऑफिस पे काम था। तो उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस गए तो जाके देखा पोस्ट ऑफिस बंद पड़ा था। फिर उसके बाद हम वापस से निकल दिए हैं अपने गांव की और दूसरी जगहों को। तो हमारे गांव में एक पहले ब्लॉक था जहाँ पे डिलीवरी वगैरह होती थी। ये सबसे पुराना था, सबसे पहले। अभी फ़िलहाल ये बंद हो गया। तो इनकी जो डॉक्टर है वो रिटायर हो गई हैं, तो ये सब बंद हो गया फ़िलहाल।
तो गांव को एक्सप्लोर करते, ये हमारे गांव का लास्ट मोहल्ला है, इसको हम पहाड़ी मोहल्ला बोलते हैं, पहाड़ की तरफ है, पहाड़ की दिशा में। तो यहाँ से एक्सप्लोर करते हुए हम निकलते हैं अपने गांव की दूसरी रोड पे। जो बच्चा बीच में खड़ा है देखो, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से, ये चांद तारा मस्जिद है सामने, चांद तारा मस्जिद के पास से होते हुए हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान खुर्शीद आलम का घर है, ये लास्ट में ये वाला। यहाँ से होते हुए हम फिर वापस मार्केट की तरफ से फिर से आ गए। जिसके साथ में घूम रहा था उसको थोड़ा सा अपना एक काम था, तो मैंने बोला ठीक है यार, जब तुमको काम है तो इसी बहाने हम गांव को एक्सप्लोर कर लेते हैं पूरे। तो यहाँ से निकल के हम फिर वापस उसी मोहल्ले में आ जाते हैं जिधर से सिराज भाई की दुकान पड़ती है। तो यहाँ से होते हुए मेन मार्केट से हम वापस अपने घर की तरफ को आते हैं, मतलब घर की तरफ नहीं, गांव की दूसरी लोकेशन से आपको दिखाते हैं। तो ये मेन मार्केट का मेन रास्ता है जो पेट्रोल पंप वाली तरफ से आता है, फूड प्लाजा की तरफ से, और ये हमारे गांव का मेन मार्केट है। यहाँ पे संडे का बाजार भी लगता है। तो अभी दुकानें दोपहर सा हो रहा था तो ज़्यादातर दुकानें बंद ही पड़ी थी। तो ये डॉक्टर नौशाद का क्लिनिक है, आप सभी ने देखा होगा जो आसपास के लोग हैं हमारे गांव के। यहाँ से होते हुए पुराना जो हमारा सरकारी स्कूल है उसकी तरफ को हम जा रहे हैं। ये बाकी के और मोहल्ले हैं जो जिसके मोहल्ले में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो भी लोग रेड से देख रहे हैं वो कमेंट में बताना कि मुझसे क्या क्या चीज़ मिस हो गई, जो मैं अगली वीडियो में उसको भी मतलब ऐड कर सकूँ कभी जब दूसरी बार रेड को एक्सप्लोर करूँगा। ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल है। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ पे वो बिस्किट वगैरह और कसार वसार ये सब चीज़ें मिलता था, तो बचपन में मज़ा आता था। पहले सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे तो यहाँ पढ़ते थे हम पहले, बहुत पहले जब छोटे थे, स्टार्ट किया था LKG नर्सरी से। उसके बाद ये देखो हमारे गांव में क्या क्या हुआ पड़ा। यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है हमेशा, बचपन से हमने देखा है। यहाँ पे कूड़ा कचरा सब लोग यहीं पे डाल देते हैं। तो यहाँ से होते हुए हम फिर पुराने कॉलेज की तरफ चले गए। तो अभी ये सामने दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल सामने, वो तो है नया कॉलेज। पहले यहाँ पे क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, हम वहाँ पे खेलते थे, क्रिकेट मैच होते थे। और ये जो दूसरा तरफ दिख रहा है ये पुराना कॉलेज है। तो अभी ग्राउंड को हटा के ना, मतलब नया कॉलेज बना दिया है। इसका मेन गेट है नए कॉलेज का। इस कॉलेज का नाम है नवरत्न इंटर कॉलेज। और कॉलेज के जस्ट सामने की पुराना स्कूल है कुमार बाल निकेतन। तो इसमें भाई लोग हमने पढ़ाई करी है। हमने 8th क्लास तक की पढ़ाई इसी स्कूल से की है। वो बहुत बहुत अच्छी याद थी। उसके बाद वहाँ से निकलते हुए फिर से हम अपना बाइक पे बैठ के मार्केट एक्सप्लोर करने लगे। ये हमारे मोइन भाई की दुकान है, मोनी उसको बोलते हैं, हलवाई की बहुत फेमस दुकान है। इस पे सब कुछ अच्छा फ्रेश और ताज़ी मिठाई मिलती है, मज़ा आता है भाई लोग। ये अपने गांव के कुछ नज़ारे हैं। उसके बाद हम गांव में घूमते घूमते काफ़ी बोर हो रहे थे, मतलब क्योंकि दोपहर हो रहा था, लोग ज़्यादा मिल नहीं रहे थे और सब दुकानें वगैरह मार्केट बंद पड़ी थी। तो हमने फिर सोचा कि हम कहीं और घूमने चलते हैं, मतलब कुछ अच्छा देखने का मन था। बोर होने लगे थे, गांव में कुछ नहीं दिख रहा था, तो गर्मी भी थी थोड़ी। तो उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है, हम अपने गांव की उस लोकेशन पे चलते हैं जो सबसे अच्छी है। और ये कौन सा मोहल्ला में इस टाइम घूम रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा मोहल्ला है, ठीक है। अब जिसको इस मोहल्ले के बारे में पता है तो वो ज़रूर से बताना ये किसका घर है, कौन सा मोहल्ला है, पूरी सब कुछ बताना, ठीक है, जिसको पता है। उसके बाद हम ये सब घूमते घूमते भाई लोग हम आ गए थे एक दुकान की तरफ जहाँ से हमको कुछ खाने पीने का सामान लेना था। सामान क्या, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ चिप्स ये सब चीज़ें लेना था, क्योंकि उसके बाद हम जाने वाले थे एक अच्छी सी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे जाके हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले थे। तो पहले जल्दी से हम चलते हैं उस दुकान की तरफ जहाँ से हमको सामान लेना था। हमारे गाँव में बांसियों वाला जो अड्डा है लास्ट में, जो बस स्टैंड के पास पुराना, मतलब जहाँ से हमारा गांव शुरू होता है, उसके पास में एक दुकान है जनरल। इस पे पूरा सामान मिलता है, ठीक है, कन्फेक्शनरी है, जिसको गांव में परचूनी की दुकान बोलते हैं। तो इस पे हम आ गए। ये हमारे शरीफ भाई की किराना स्टोर की दुकान है। यहाँ पे A to Z सब सामान मिल जाता है, ठंडा वंडा मीट सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। वो लेके जल्दी से हम चल पड़ते हैं अपनी उस लोकेशन की तरफ जहाँ हमको जाना होता है। हमारे गांव की मोस्ट ब्यूटीफुल जगहों में से एक है वो जगह जहाँ अभी हम जा रहे हैं।
वैसे तो हम यहाँ पर बहुत बार जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी तो जगह नहीं है, लेकिन जो भी जगहें हैं उसमें से एक चुनिंदा जगह है। तो यहाँ पे हम जल्दी से आपको ले चलते हैं। यहाँ से इस लोकेशन पे आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसको पहले भी देखा होगा, और बहुत लोग हाल फिलहाल में भी यहाँ पे आए होंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधी उस लोकेशन पे, ठीक है। और ये स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। पहली जो मैंने वीडियो डाली थी ना मेरे फर्स्ट व्लॉग की, तो उसमें मेरे को इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे किया जाए, क्या क्या किया जाए। तो जल्दी से मैंने स्पीड बढ़ा के हम चलते हैं अपनी उस लोकेशन की तरफ जहाँ हमको जाना है। इस लोकेशन के आसपास रहने वाले लोग यहाँ आए होंगे पहले भी, और जो नहीं आया है वो इस लोकेशन को देखने के बाद ज़रूर आना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत 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 ब्यूटीफुल जगह है, ठीक है। तो स्पीड में हमने वीडियो की स्पीड बढ़ाई, उसी के साथ साथ हम जल्दी से चल दिए हैं उस लोकेशन की तरफ, और फाइनली हम उस लोकेशन पर आ गए हैं। बताना ये कौन सी लोकेशन है, अपने जो गांव के आसपास के लोग यहाँ आए हुए हैं पहले भी, तो ये बताना ये कौन सी लोकेशन है, क्या कौन सी जगह है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो फाइनली हम भाई घूमते घूमते आ गए हैं अपनी उस लोकेशन पे जहाँ पे आके हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है यार। यहाँ मतलब हमने पूरा गांव एक्सप्लोर करने के बाद, या जैसे गांव में रहते हैं कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो यहाँ पे जब भी आते हैं ना तो एक अलग ही वाइब आती है, बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग जितने भी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कौन कौन यहाँ पहले भी आया है ज़रूर से बताना, ठीक है। तो ये जिसके साथ में आया था वो भाई बोल रहा था मेरे को भी वीडियो में ले ले। ये वीडियो में जो फिशिंग वगैरह हो रही थी तो अंदर बोट चल रही थी, तो ये देखो अलग ही मज़ा आता है यार यहाँ पे, बहुत 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 ज़्यादा। तो मैंने फिर ये वीडियो जो ग्राफिक करते टाइम मैं सोचा यार थोड़ा व्लॉग में खुद को होना भी ज़रूरी है। व्लॉग का मतलब ही क्या रहेगा अगर मैं खुद ही उस व्लॉग में नहीं दिखूँगा तो लोगों को। तो पहले तो हमने ये जो अंदर बोट चल रही थी, पहले मैं सोच रहा था ये वो वाली बोट है जो चाकू से चलाते हैं, मतलब हाथ से चलाते हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे पास आई तो पता चला नहीं ये मोटर वाली थी। तो इसको देखने में भी मज़ा आ रहा था। पानी ज़्यादा डैम में था नहीं पहले के मुकाबले। तो फिर भाई लोग, इस डैम की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे आके कभी भी ऐसा नहीं लगता कि पहली बार है या कुछ बोरियत है या अजीब है। हम यहाँ पैदा हुए हैं छोटे से बचपन से लेकर आज तक, लेकिन यहाँ पे जो सुकून है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलता। यहाँ पे कभी भी आके बोर नहीं होते, हमेशा अच्छा लगता है। तो इसकी क्वालिटी यही है डैम की कि यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पानी है, अच्छी लोकेशंस है। उसके अलावा यहाँ पे आप इधर की तरफ देखो, मेरे पीछे की तरफ जो दिख रहा है आपको, ये पूरा वन जंगल है। तो यहाँ पे इसका अट्रैक्शन पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे पानी और ये व्यू तो जो भी कुछ है, वाइब तो है। उसके अलावा देखो ये इधर की तरफ पूरा ये वन है, वन जंगल। हम पहले यहाँ पे जब छोटे थे तो लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए वो लेने के लिए आते थे। सामने ये वन जंगल है, साल वन है पूरा, स्टार्ट में साल वन है, उसके आगे बाकी सारी वैरायटीज़ भी है। तो यहाँ पे घूमने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, अभी दोपहर हो रहा था काफ़ी, तो दोपहर में यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग होते नहीं हैं नॉर्मली। वैसे तुम देखोगे तो सुबह से शाम तक यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर मिलता है, बट दोपहर था तो इसकी वजह से कम लोग थे, 2 4 10 5 ही लोग थे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ को शाम के टाइम आओगे तो शाम में यहाँ पे बहुत लोग मिलते हैं, भरपूर भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सनसेट का नज़ारा होता है, उसको देखना में बहुत मज़ा आता है। पूरा ये जितनी भी जगह आप देख रहे हो ना, शाम को अगर तुम किसी भी टाइम यहाँ पे आओगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब हम थोड़ा सा जंगल की तरफ को आपको ले चलते हैं जिधर वन है। ये डैम का लास्ट सिरा है, मतलब जंगल की तरफ वाला। तो अभी यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई का काम चल रहा था, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे ना टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसमें मतलब सफारी वफारी भी चलेगी। जो आप घूमने वाले हो या आपको
सफारी, जंगल सफारी करने का मन है या ये सब चीज़ें करने का मन है तो ये यहाँ आप आ सकते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है। तो ज़्यादा आगे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी जंगल में कुछ दिखाने के लिए है, वो फ़िलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि वो इस व्लॉग में ना करके अदर किसी व्लॉग में रखूँगा, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हमने वहाँ से ये डिसाइड किया कि यार अब वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। तो वापस से होते हुए हम आ जाते हैं अपने घर।